तो आपने देखा किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी आपत्तियां भी रख दी हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह रही कि कम से कम सरकार आज एक कदम आगे बढ़ी है। ऐसा लग रहा है कि चर्चा चल रही है, वार्ता चल रही है और आज जो मुद्दे जटिल लग रहे हैं हो सकता है वक्त में उनको सुलझाया भी जा सके। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर लीडर डॉक्टर दर्शन पाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है। हमारे साथ जंगवीर सिंह चौहान जी हैं। चौहान साहब भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ वीरपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, जाने माने कृषि विशेषज्ञ। वीरपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि हम बड़ी डिटेल में संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमने पूरी दिखाई, तो उनके विषय आ चुके हैं। अब शहजाद पूनावाला, इसका कोई उत्तर आपके पास हो तो आप दें। एमएसपी के मुकदमे की वापसी, किसानों के मुआवजे को लेकर कुछ विषय उठाए संयुक्त किसान मोर्चा ने। मुझे बताइए, मामला हल होने की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि एको आ रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा। सौरभ जी, मुझे लगता है कि आज जो भी बातचीत संयुक्त किसान मोर्चा की निकल कर आई है, मैं इसको बड़े सकारात्मक रूप से देखता हूं और मैं इसका स्वागत करता हूं। और कल ये अंतिम निर्णय लेंगे। मैंने योगेंद्र यादव जी और बाकी किसान नेताओं की भी बात सुनी और इसलिए सकारात्मक समझता हूं क्योंकि सरकार ने जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गुरुपूरब के दिन एक वादा किया था कि 3 कानून को वापस लिया जाएगा। उन्होंने एमएसपी कमेटी की बात की थी। उन्होंने कहा था बाकी भी विषयों पर पूरी तरीके से चिंतन होगा और हर एक विषय जो किसान नेताओं के सामने थे या जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे, आज उन पर एक ठोस तरीके से केंद्र ने बात रखकर उनको आश्वासन दिया है। जैसे हमने बता दिया है कि जहां तक कमेटी की बात है, एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में सभी स्टेक होल्डर्स को रखना जरूरी है क्योंकि दर्शन पाल जी जैसे वरिष्ठ नेता किसानों के बैठे हैं, उनको पता है कि आज केवल 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, 94% किसानों को नहीं मिलता क्योंकि केवल 23 फसलों में मिलती है। तो ये बाकी की जो फसलें हैं उनके लिए भी क्या चिंतन करना है, कैसे 100% किसानों को एमएसपी का फायदा मिले। जो अभी मौजूदा व्यवस्था है उसमें भी अगर आप देखें तो 2-3 राज्यों के बहुत खरीद होती है, पर बाकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां पे गेहूं की खरीद ज्यादा नहीं होती। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स को रखना जरूरी है। मार्केट के भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको भी रखना जरूरी है। और ये बात दर्शन पाल जी जरूर समझते हैं। जहां तक केसेस की बात है तो केसेस विड्रॉ करने की बात हमने स्पष्ट तरीके से बता दिया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा जहां पे हमारी सरकार है वहां पर हमने इन प्रिंसिपल ये केसेस वापस लिए जाएंगे, इन प्रिंसिपल कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। ये दोनों बातें हमने स्पष्ट कर दी है और इस पे कोई पीछे जाने की बात नहीं है। तो और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी हमने कह दिया है कि इसको पार्लियामेंट में लाने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स से चर्चा ही की जाएगी। इसका मतलब कि इन किसान नेताओं से पूछे बिना इस बिल को आगे नहीं किया जाएगा। तो जो भी बड़ी बातें इन्होंने रखी थी उन बातों पर हमने एक रास्ता सुझाया है। अब इनका अंतिम फैसला कल होगा और मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक भाव अपनाते हुए ही अब ये किसान नेता जो है वो ज्यादा दिन सड़कों पर बैठने के बदले, विवाद के बदले संवाद की ओर, घमासान के बदले समाधान की ओर चलेंगे और मुझे लगता है यही रास्ता प्रशस्त होते नजर आ रहा है। चलिए, एक एक मुद्दे पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आपने कहा कि माहौल सकारात्मक है और आपको उम्मीद है कि किसान नेता भी पॉजिटिवली इस पूरे मुद्दे का हल ढूंढने के लिए तैयार दिखेंगे। आपको सकारात्मकता दिखाई दे रही है दर्शन पाल जी इसमें, या अभी जैसा कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि सरकार की नीयत पर अभी भी शक होता है? दर्शन पाल जी, हाँ, आ रही आवाज में मेरी। 22 जनवरी तक जब वार्तालाप हुआ तो उसके बाद वार्ता तो बंद की सरकार ने, हमने तो बंद नहीं की। नंबर 1, अचानक 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून वापस ले लिए 19 नवंबर को। उसके बाद 21 नवंबर को हमने लेटर लिखी प्रधानमंत्री जी को कि ये इश्यूज हमारे बाकी हैं। हम वेट करते रहे कि उसका कोई जवाब आएगा। फाइनली कल हमने फिर परसों चौथी मीटिंग की, कल भी हमने मीटिंग करके जब प्लान किया कि अब क्योंकि कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है और हमने ऐसा प्लान किया था कि कल की मीटिंग में यानी आज की मीटिंग में हम आंदोलन को तेज करने के लिए एक एजेंडा लाएंगे। तब अचानक एक रिटर्न हमारे पास आया है जो जिसको ड्राफ्ट बोला जा रहा है, जो होम मिनिस्ट्री से आया है, जिसमें कुछ इशू जो प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी में थे 1-2 को छोड़कर उसको एड्रेस किया गया है। और जो एड्रेस किया गया है उसमें केसेस का मुद्दा है जो किसानों के ऊपर 50-55 हजार के ज्यादा केसेस हैं
और केसेस भी बहुत तरह के हैं, सरकारों के हैं, ईडी के हैं, इनकम टैक्स के हैं, एनआईए के हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो ये केसेस बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के लोगों के ऊपर हैं। इवन जो बाहर से लोग आते थे, इंडियन ओरिजिन के लोग जो आते थे, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जा रहा था। तो ये जो तमाम चीजें हो रही थी, तो इसके लिए हमने बल्कि आज जो है केसेस के बारे में एक क्वेरी मांगा है कि इनको आप पहले रद्द करने का ऐलान कीजिए। वो हमारे साथियों के साथ बैठ के कीजिए या उसको इन राइटिंग में कीजिए। हम आंदोलन को ये जो केसेस हैं हमारे ऊपर, जो मुकदमे जिसको हम बोल सकते हैं, मुकदमे का मुद्दा है। दूसरा है कि एमएसपी के ऊपर जो कमेटी बनानी है उसकी क्लैरिफिकेशन दी जाए हमको, क्योंकि उसमें तमाम वो लोग जो इन कानूनों के पक्ष में थे या जो एमएसपी के भी विरोध करते हैं, अगर वही लोग एक कमेटी में बना लिए। दूसरा, उस कमेटी के बारे में क्लियर किया जाए कि कमेटी एमएसपी के ऊपर है या जो प्रधानमंत्री जी ने बोला जीरो बजट के लिए है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए है, जिसमें एमएसपी भी एक मुद्दा रहेगा। तो हमें लगता है कि वो कमेटी एमएसपी के साथ इंसाफ नहीं करेगी, और वो तमाम लोग उस कमेटी में अगर आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि जो स्ट्रगल करके हम चीजों को हल कराया वो उनको दोबारा इम्पोज किया जाए। और तीसरा है, हमारे जो साथी हमसे बिछड़े हैं उनको कंपेंसेशन का, इसके बारे में भी जैसे बोला है पहले, मुझसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता जी ने, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि केसेस और हरियाणा में इसके लिए कंपेंसेशन के लिए सरकारों ने इन प्रिंसिपल एग्री किया है, जैसे पंजाब ऑलरेडी दे चुका है। हमारा यही है कि वो केसेस के बारे में ये जो कंडीशन लगा रहे हैं कि पहले आप, डॉक्टर साहब, मुझे जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है वो ये है कि आपकी मांगों पर सरकार ये कह रही है बार बार कि हम इन प्रिंसिपल तैयार हैं। आप चाहते हैं कि वो चीज इन प्रिंसिपल की बजाय इन प्रैक्टिस इन प्रैक्टिकल हो जाए, आप उसको होता हुआ देख लें और उसके बाद अपना आप फैसला करें। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल हो जाए और उसकी कंडीशन ना लगाए हमारे। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ कंडीशन ना लगा। डॉक्टर साहब, आपके एक और वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक धवले जी, जो 5 मेंबरी कमेटी सरकार संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई है सरकार से बात करने के लिए, उसके सदस्य में। धवले साहब, आपका स्वागत है। मैं पहले तो जैसा अभी डॉक्टर पाल बता रहे थे कि आप लोगों को शायद ये नहीं लग रहा था कि आज कोई ऐसा लिखित प्रस्ताव आ जाएगा। अच्छा हुआ आज प्रस्ताव आ गया, नहीं तो शायद आप लोग आंदोलन के आगे की रूपरेखा तैयार करते। तो इतना तो अब आपको लग रहा होगा कि सरकार भी गंभीर है कि मसला खत्म होना चाहिए। कम से कम आप एक एक मुद्दे पर बात तो कर रहे हैं आप लोग। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस आंदोलन में पहली बार कोई लिखित प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को आया। ये हम सकारात्मक बात समझते हैं। ये हमने संयुक्त किसान मोर्चा के मीटिंग के सामने रखा। जनरली साथियों ने कहा कि भाई अच्छा हुआ कि कम से कम एक प्रस्ताव तो केंद्र सरकार ने भेजा। लेकिन कुछ जो आपत्तिजनक बातें थी, जो अभी डॉक्टर दर्शन पाल जी ने बताई, एमएसपी के कमेटी में एमएसपी के लिए लड़ने वाले 1 साल तक एसकेएम के भी नुमाइंदे होंगे और ये पूरे एमएसपी को विरोध करने वाले, ये 3 कृषि कानूनों को समर्थन देने वाले, ऐसे भी अगर किसान संगठन होंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा और ये एमएसपी का मामला आगे नहीं बढ़ेगा। केसेस के बारे में भी जब आप बोलते हैं कि भाई पहले आप आंदोलन वापस लो फिर हम केसेस वापस लेंगे, तो ये बात कोई तरीका नहीं होता है। इसके अंदर सरकार ने ये करना चाहिए कि हम तुरंत सभी केस वापस लेने का तुरंत हम ऐलान करते हैं और उसके बाद में किसी को शौक है 1 साल तक हमारे हजारों किसान यहाँ दिल्ली के आसपास में बैठे हैं, तो ये बात नहीं है। इस मुताबिक ये केसेस को तुरंत लेना चाहिए। हमारा पहले का अनुभव अच्छा नहीं है, आंदोलन खत्म हुआ, केसेस जारी रहते हैं और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो ये बात है। और मुआवजे के बारे में हमारा जो कहना है कि मुआवजे के बारे में भी जी कोई कॉन्क्रीट प्रस्ताव आना चाहिए था, जैसे पंजाब मॉडल का 5 लाख रुपया मुआवजा उन्होंने दिया और हर एक परिवार को एक नौकरी दी, तो उस मुताबिक उन्होंने करना चाहिए था।
तो ये हमारी कहना है। धवले साहब, अगर एक एक विषय पर थोड़ा और विस्तार में जाकर बात कर लें हम, जैसे सबसे पहले एमएसपी कमेटी की अगर बात है, सरकार ने जैसा आपने बताया कि उसमें बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स होंगे, राज्य सरकारें होंगे, अधिकारी होंगे, केंद्र सरकार होगी और कुछ किसान संगठन और भी होंगे। कोई और संगठन का व्यक्ति कह सकता है कि भाई हम भी किसान हैं, हम भी किसानों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो केवल संयुक्त किसान मोर्चा ये तय कर ले कि पूरे भारत के करोड़ों किसानों के रिप्रेजेंटेटिव आप ही हैं, तो ये बात तो ठीक नहीं होगी। नहीं, देखिए, लड़े कौन एक साल तक, ये सब जो खुद को किसान संगठन बोलते हैं, जब किसानों के ऊपर इतने बड़े हमले पूरे देश में, ये तीनों कृषि कानूनों के, एमएसपी वाले मामले, ये सब हो रहे थे, तो ये किसान संगठन क्या कर रही थी, ये पूछने का हमें तो हक है ना। जो किसान लड़ रहे थे उनको तो जरूर हक है। आप तो अगर ये तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे थे, एमएसपी का विरोध किया है अभी तक आपने, तो आपको क्या स्थान वहां पर क्यों रहना चाहिए, ये हमारा सीधा सवाल है। और वही सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि जैसे कुछ लोग जो पूरी तरीके से डब्ल्यूटीओ के समर्थक है, अब डब्ल्यूटीओ नहीं चाहती कि भाई एमएसपी मिले, तो ऐसे लोगों को रख के एमएसपी का मामला सुलझेगा नहीं, उल्टा वो ज्यादा। एक बार मैं जरा वीरपाल जी हमारे साथ है, मैं आपकी इस बात पर उनका रिएक्शन चाहूंगा। वीरपाल जी, वो चाह रहे हैं कि एमएसपी पर बात करने के लिए केवल संयुक्त किसान मोर्चा के लोग ही जाएं सरकार के पास और कोई किसान यूनियन, कोई किसान संगठन के नेता ना हो उसमें। देखिए, जैसे मैं आपके सभी दर्शकों को पहले नमस्कार करने चाहूंगा, फिर मैं आपके पॉइंट पे सवाल पे आता हूं। किसान मोर्चे के जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इस किसान मोर्चे में जितने भी नेता हैं, जो 5 सदस्य हैं, क्या ये एक्चुअल में खेती कर रहे हैं या इनमें से कोई मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स भी है? क्योंकि देश में आज 86, जैसे दर्शनपाल जी अच्छी तरह जानते हैं, सिर्फ पंजाब को छोड़ के, पंजाब में तो अभी बड़े फार्मर्स हैं, लेकिन देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है। उनकी सुनवाई किस प्लेटफॉर्म पे है, उनका क्या होगा, उनको भी जरा ध्यान में रखिए। कि मेरा कहना यही है कि वे जो 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है और 47.34% टोटल जो हमारा कृषिगत एरिया है देश में, उस पर वो खेती करते हैं, लेकिन उनके पास फार्म प्रोड्यूस नेग्लिजिबल है, उनके पास बेचारे को पास मार्केट में जाने का कोई माजरा ही नहीं है, उनके वो बहुत मुश्किल से जीना जी रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि इस मोर्चे में उनका भी प्रतिनिधित्व हो जो वास्तव में खेती कर रहा है, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, तो ज्यादा अच्छा होगा। वीरपाल जी, सवाल देखिए ये नहीं है कि विकास धवले साहब जो हैं या डॉक्टर दर्शनपाल ये खुद ट्रैक्टर चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, भाई ये किसान, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने इनको अपना नेता माना है, सरकार ने नाम मांगे थे, नाम में धवले साहब का फर्ज कीजिए नाम चला गया है। इनका कहना यह है कि एमएसपी की मांग हम कर रहे थे और तो किसी ने की नहीं, जिसने एमएसपी मांगी नहीं वो उस कमेटी में बैठ के क्या करेगा? नहीं, एमएसपी तो सभी किसान कह रहे थे, ऐसा तो है नहीं किसान नहीं कह रहे, कोई किसान दल ऐसा था नहीं था जो एमएसपी के बारे में नहीं डिमांड कर रहा था। भाई ये तो किसान मोर्चे के जो नेता कह रहे थे, उनके साथ थे बेचारे, उनको तो मालूम ही नहीं इस बात का। इवन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको तो एमएसपी के बारे में ये भी मालूम नहीं है कि एमएसपी होता क्या है। किसान आधे लोग भी नहीं है। मैं कई बार गाजीपुर बॉर्डर पर गया हूं और काफी किसानों से पूछा है कि भाई आप ये बताओ ये धरना क्यों है, कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि काले कानून है, कि काले कानून होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता, हम तो सिर्फ धरने में सहयोग कर रहे हैं, बाकी हमें एमएसपी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहाँ के मतलब हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, और मैं जानता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा देश के सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, जो मार्जिनल फार्मर है उसका रिप्रेजेंटेशन और लोग करने वाले होने चाहिए उसके अंदर। ठीक, शहजाद पूनावाला इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शहजाद पूनावाला। जी देखिए मेरे साथ मेरा सौभाग्य है सौरभ जी कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया और दोनों वरिष्ठ लोग मेरे साथ हैं, दर्शनपाल जी और अशोक धावले जी। मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। वो दोनों जानते हैं कि जो एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था है वो केवल 23 फसलों के लिए है और उसका फायदा या उसका जो लाभ है वो केवल 6% किसानों को मिलता है। और अगर आप गेहूं की बात करें तो गेहूं ज्यादा खरीदा जाता है 1-2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बाकी राज्यों में 1%, 2% खरीदी होती है। अब क्या वहां के जो किसान हैं, मान लीजिए फल सब्जी के किसान, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, इसको आप ऑन रिकॉर्ड मत लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। अगर वहां के कुछ किसान हैं जो चाहते हैं कि इन फसलों पर भी चिंता की जाए एमएसपी देने की, या वो चाहते हैं कि इस व्यवस्था एमएसपी व्यवस्था में उनको भी एक स्टेक मिले, क्या ऐसे किसानों को और ऐसे
ऐसे किसानों की बात रखने वाली जो भी संगठन है, क्या उनको नहीं लिया जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि दर्शनपाल जी और अशोक धावड़े जी ऐसी सोच रखेंगे कि भाई जो किसानों को आज तक फायदा नहीं मिला है वो कम से कम इस व्यवस्था को हम बना रहे पारदर्शी तरीके से, प्रभावी तरीके से, और आगे कई वर्षों तक अब इसको गारंटीड बाय लॉ करना है, गारंटीड अंडर लॉ करना है, किस प्रकार से बेस्ट लीगल फ्रेमवर्क इसका बनाया जाए, इसके लिए भी चिंतन करने वाले कुछ लोग बैठेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि दोनों ही वरिष्ठ पैनलिस्ट को इसमें कोई आपत्ति होगी, उनको दिखेगा कि हमारी नीयत साफ है। एक और सवाल मैं पूछता हूं उनसे, इन्होंने केसेस को लेकर बात की, सौरभ जी व्यावहारिक बात एक विषय पर चले, मेरे ख्याल से हम ज्यादा अच्छी बात कर पाएंगे। शहजाद, आपने एमएसपी पे जो प्रश्न उठाया मैं उसका उत्तर डॉक्टर दर्शनपाल से लेता हूं। जंगवीर जी भी हमारे साथ है, इनके बाद आ रहा हूं। डॉक्टर पाल, आपने सवाल सुना बीजेपी का। एक बात मैं क्लियर कर दूं उनसे कि हम तो चाहते हैं कि सब किसानों को हर फसल के ऊपर एमएसपी मिलना चाहिए। एमएसपी का कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, वो अगर 6% को मिल रहा है जो ये कहते हैं वो सही बात है। अगर केवल गेहूं और राइस में ज्यादा मिल रहा है, पैडी में मिल रहा है, वो ठीक बात है। हम तो कहते हैं कि सरकार इसको एक लीगल फ्रेमवर्क में लाए, हर किसान को मिले, हर फसल में मिले, केवल 23 पर ही क्यों मिले, नंबर 1। नंबर 2, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे एसकेएम में केरला के किसान भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, बंगाल के भी हैं, फलों वाले भी हैं, सेब पैदा करने वाले भी हैं, सब्जियों वाले भी हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं, हमारा ये है कि वो किसान संगठन जो एमएसपी का ही विरोध करते हैं, जो डब्ल्यूटीओ के पक्ष में हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। जो एमएसपी के पक्ष में हैं उनको के साथ तो हम बैठेंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन अभी तो ये तय ही नहीं है ना कि कौन आएगा उसमें। आगे ही बढ़ा, आज तो आपने खुद ही बताया कि वो जो भी प्रस्ताव आया उसमें किसी संगठन का नाम तो था नहीं। कि 100% जो फसल पैदावार है जो उसके ऊपर एमएसपी मिलना चाहिए, इससे ये असहमत नहीं होंगे, सहमत होंगे। लेकिन वो एमएसपी कैलकुलेट करने का तरीका, एमएसपी बेच प्रोक्योरमेंट का गारंटी, ये चीजों की हमारी डिमांड है जो कानून बनाकर ही एश्योर हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसलिए प्योरली एमएसपी की कमेटी का गठन होना चाहिए, ठीक है, और एमएसपी के प्रो जो फार्मर संगठन है वही उसमें जाने चाहिए। चलिए, तो अब कम से कम एक आपने कहा प्रो एमएसपी फार्मर्स, ये इससे तो बड़ी बात है ना कि केवल संयुक्त किसान मोर्चा, एसकेएम के अलावा कोई और हो सकता है ना जो प्रो एमएसपी हो। नहीं, ये मुझे लगता है ये छोटी, आप ना बल्कि बहुत टेक्निकल छोटी बात है। ये शायद धावड़े जी के मुंह से इस तरह से नहीं निकली है। उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी का विरोध करते हैं और डब्ल्यूटीओ के पक्ष में है, ये प्रीकंडीशन भी उन्होंने लगाया साथ में। ठीक है जंगवीर जी, एमएसपी के मुद्दे पर अभी जितनी बातें यहां हो रही हैं, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, ऐसा लग रहा है कि एमएसपी पर इतनी कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही है। मुकदमे वाली जहां तक बात है उसको लेकर के आपके संयुक्त किसान मोर्चा का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि पहले मुकदमे वापस, उसके बाद आंदोलन के बारे में सोचेंगे। सरकार कह रही है पहले आंदोलन वापसी का ऐलान कीजिए, हम मुकदमे हटा लेंगे। देखिए शर्मा जी, एमएसपी पर तो कमेटी बनेगी, वो तो कमेटी बन जाएगी, बैठकर बना लेंगे। जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने भी कहा कि जो किसान संगठन जहां पर बैठे हैं, एसकेएम के मेंबर बैठे हैं जिनको नॉलेज है, जहां कृषि जी हमारे वीरपाल जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जो एसकेएम के मेंबर ही क्यों, और भी लोग होने चाहिए। देखिए हम तो पहले ही शंका में हैं वीरपाल जी, क्योंकि जब कृषि कानून आए थे तो जो कमेटी बनी थी, जो कृषि कानूनों को हक में थी, वही कमेटी सरकार ने बनाकर उधर भेज दी थी, इसीलिए हम शंका में है। इसको तो चलो क्लियर कर लेंगे शर्मा जी। और दूसरी बात, अब केसों की बात है, केसेस की बात है। जैसे आज एक प्रस्ताव आया है और सरकार की ओर से लिखित भी आया है, और उन्होंने कहा कि पहले आंदोलन वापस ले लो और फिर मुकदमों की वापसी कर लेंगे। देखो ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी, इनको सीधा बयान देना चाहिए था कि हम सभी केस वापिस लेते हैं। जैसे कि एनआईए के कुछ नोटिस गए हैं, हमारे सहयोगियों को काली सूची में नाम डाला गया है, और इस आंदोलन के दौरान जितने भी लोगों पर जो केस दर्ज हुए सभी को वापस लेना चाहिए। ऐसे तो आंदोलन तो हम धरना तो समाप्त करेंगे, लेकिन आंदोलन जारी रखेंगे, इसकी कोई रूपरेखा और कर लेंगे। लेकिन ये तो बात है ना, कंडीशन के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि पहले आंदोलन वापस लो
फिर केस वापस लेंगे। और ठीक है। दूसरी बात, मुआवजे की बात करते हैं, एक मिनट शर्मा जी, सौरभ जी, मुआवजे इसका की मैं जवाब दे दूं? बात करते हैं, एक मिनट जी, एक मिनट, मुआवजे की बात करते हैं। पंजाब पैटर्न पर मुआवजा 5-5 लाख रुपए देना चाहिए। एक एक जो किसान साथी शहीद हुआ उनके परिवारों को एक एक जी को नौकरी देना चाहिए। ये हमारी मांग है, और तुम्हारी डिमांड सी नहीं है कोई भी। चलिए ठीक है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी हुई। अब ये बड़ा क्लियर है कि गृह मंत्री खुद अब इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। देवेंद्र, आज किसान नेताओं ने अपनी कुछ और बातें रखी हैं, कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं, अब ये सरकार तक पहुंच गई हैं। आपको क्या अपडेट मिल रहा है, क्या रुख है उस पर सरकार का? और सर, एक चीज़ साफ थी, जैसा कि हम लोग बार बार रिपोर्ट भी कर रहे थे इस बात को, कि सरकार ने ये तय कर लिया था कि अब आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं करनी है, बल्कि चैनल्स के मार्फत या खुद फ़ोन के मार्फत जो बातचीत करनी है वही होगी, क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं केंद्र सरकार के हिसाब से जिन्हें उन्हें पूरा करना हो। जैसे हम लोग मुआवजे की बात कर रहे हैं, केसेस वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर तो राज्य सरकारों के अंतर्गत ही आता है। और केंद्र सरकार के सोर्स बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये हमारे वश में नहीं है, हमें कानून वापस लेना तो हमने ले लिया, हमें एक कमेटी बनानी है, वो हम बनाएंगे। एक चीज़ सौरभ ज़रूर है कि जैसा ही कहा जा रहा है कि सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे, सरकार के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी होंगे उस कमेटी में, लेकिन उनके अलावा भी दूसरे किसान संगठन के लोग उस कमेटी में मौजूद रहेंगे, जो कि एमएसपी की एक उचित और न्यायोचित व्यवस्था के लिए काम करेंगे। केसेस वापस लेने वाली जो बात है, जैसा कि किसान नेता ये कह रहे हैं कि पहले उन केसेस को वापस लेना होगा, उसके बाद हम आंदोलन खत्म करेंगे, वहाँ पर सरकार के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ी मुसीबत आएगी कि क्या केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार को इस बात के लिए कह सकती है कि फौरन वापस लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज रहते हैं। दूसरी चीज़ की एनआईए की जो कार्रवाई है, जाहिर तौर पे अगर सरकार उन मुकदमों को वापस लेने को कहती है तो सरकार के लिहाज से एक बहुत गलत पिक्चर जाएगी कि क्या आपने दबाव में लेने के लिए ये सारे केसेस कराए थे। वो एक टेक्निकल इशू जरूर रहेगा, इसके अलावा इसमें कोई बहुत अड़चन नहीं दिख रही है सरकार की तरफ से। अब ये केस वापस पर बड़ी स्पष्ट सी बात कह रहे हैं किसान नेता देवेंद्र कि हम कैसे भरोसा कर लें। हम आज उदाहरण दिलवाया गया, बताया गया, मंदसौर फायरिंग का मामला था, वहां किसानों को गोली लगी थी, किसानों पर ही मुकदमे हुए थे, मुकदमे आज तक चल रहे हैं। तो ऐसे कैसे किसान उठ जाएं जब तक केस उन पर लगे हुए हैं? ये निश्चित तौर पे होगा सौरभ, और ये परेशानी यहाँ भी आगे देखने को मिलेगी कि अभी सरकार की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है एक्चुअल में वो ऐसा नहीं हो पाएगा कैसे, क्योंकि इसमें जैसे कि मैं पहले आपको कह रहा था कि बहुत सारे तकनीकी इश्यूज रहते हैं। जैसे मुआवजे की अगर आप बात कर लें कि कोई व्यक्ति आंदोलन में यहाँ आया, वो ना पुलिस की गोली से मरा, ना पुलिस के लाठी चार्ज से मरा, उसके बाद वो अपने घर गया, उसका अगर निधन हो गया तो किस आधार पर आप उसके लिए मुआवजे का ऐलान करेंगे? और अगर उसे मुआवजे का ऐलान करेंगे तो उसी समय परिधि में पूरे देश में दूसरे जो मौतें हुई हैं उसके लिए एक बार देवेंद्र, आपने जो अभी अपडेट दिया, मैं अशोक धवले जी का रिएक्शन लेना चाहता हूं। मैं एक बार फिर बता दूं, धवले साहब हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं और अभी के ही अपडेट आपको दे रहे थे जो वो बता रहे हैं। आपकी मांग एक ब्लैंकेट मांग है कि सारे केस वापस, उसमें एनआईए का भी, ईडी का भी, इनकम टैक्स का भी, पुलिस का भी, सब कुछ। उन्होंने कहा कि इतना आसान, इतना सरल नहीं है कि सब एक ही झटके में कलम के एक सिग्नेचर से हो जाए। देखिए, ये केसेस का मामला बहुत ही अहम है हमारे लिए। सभी केसेस पूरी तरीके से वापस लेने ही चाहिए, चाहे कैसा भी मामला हो। लेकिन हमने ये देखा है इसके पहले के कई आंदोलनों में, आंदोलन खत्म होता है, सरकार कबूल करता है केसेस वापस लेना, लेकिन वो असल में होता नहीं है और फिर किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ होती है, सालों साल उन्हें कोर्टबाजी करनी पड़ती है। तो इस बात पे हम एकदम बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है कि हर किस्म की केस, चाहे वो ईडी की हो, एनआईए की हो, सीबीआई की हो या तो ऑर्डिनरी पुलिस केस हो, तो ये सब वापस लेना ही चाहिए केंद्र सरकार ने और अलग अलग राज्य सरकारों ने। इसके ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि आज देखिए हरियाणा में एक राज्य में 48,000 किसान हमारे भाई और बहनों के ऊपर केस जारी है, ये पिछले एक साल के आंदोलन में। दूसरे जगह में और हजारों केसेस है। पूरे देश भर में जो रेल रोको हुए उसके तो सैकड़ों केसेस है और हजारों किसान उसके अंदर आज कोर्ट में वहां जाते हैं। तो ये सब केस वापस लेना चाहिए। इसके ऊपर कोई उसके अंदर दूसरा ये नहीं हो सकता है। ये नॉन नेगोशिएबल है, क्लियर है संयुक्त किसान मोर्चा, ये आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल केसेस वापस एकदम नॉन नेगोशिएबल, सवाल ही नहीं है।
ये वापस लेना ही चाहिए किसी भी बताइए हालत में। पूनावाला साहब, जवाब दीजिए। इससे इस पे तो समझौता वो करेंगे ही नहीं करें। नहीं, समझौते की बात नहीं है, सिद्धांतों पे हम सब एक साथ ही है। अब व्यवहारिकता की बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, जिसकी तरफ शायद पराशर जी थोड़ा इशारा भी कर रहे थे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। अब अगर हम लोग एक डेट तय नहीं करेंगे कि इस डेट तक केसेस जो है वो वापस लिए जाएंगे, और उसके बाद जो केसेस, देखिए मान लो कि हमने पहले केसेस वापस ले लिए, आंदोलन तब तक चलता रहेगा। मान लीजिए कि वही लोग कुछ और केस में अगर उनके ऊपर कुछ केसेस लग जाते हैं जिनका कोई किसान आंदोलन से लेना देना नहीं है, तो फिर मांग होगी कि ये भी केस वापस लिया जाए या ना लिया जाए। ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। आप व्यवहारिकता को समझिए कि एक टेक्निकल एस्पेक्ट ये होता है कि कब तक के केसेस वापस लेंगे या किस तिथि तक। दर्शनपाल जी, इनके बाद आप प्लीज सुन लीजिए। किस आंदोलन को समाप्त करेंगे तो एक डेट तय हो जाएगी कि ये डेट तक जो भी केसेस है उसको वापस लेने की हमारी बात है। अब केसेस कई स्टेजेस में होते हैं, कई केसेस एक इनिशियल स्टेज में होंगे, कई केसेस आगे बढ़ चुके होंगे। उन केसेस को विड्रॉ करने में चाहे वो कोर्ट में चले गए होंगे या चाहे वो पुलिस तक ही रहेंगे, तो थोड़ा सा तो समय उसमें लगेगा। एक कलम की लकीर से अगर सारे देश भर में केसेस, वैसी व्यवस्था हमारी है नहीं, क्योंकि हम एक फेडरल स्टेट है, मतलब हमारे पास राज्यों के पास कानून व्यवस्था की बातें हैं। तो एक डेट, एक तिथि तो तय करनी होगी कि यहां तक के केसेस वापस लिए जाएंगे, और उसके आगे जो केसेस होते हैं, मान लीजिए किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है, वो और केसेस है, पर्सनल केसेस हो जाते हैं, उनको वापस लेने का तो यही करे कम से कम सरकार की, वो एक डेट तो इनके साथ बैठ के डिसाइड करे कि इस तिथि तक से पहले के सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये मुझसे आप कह रहे हैं जी? नहीं, तो हम कह रहे हैं ना कि जैसे आंदोलन खत्म होता है वो एक डेट तय हो जाती है। वो डेट तय हो जाती है कि इस दिन पर ये आंदोलन पूर्ण तरीके से खत्म हो गया। मान लीजिए यही लोगों का अगर मान लीजिए उसके दिन, उस दिन के बाद कोई केस होता है, तो वो केस लायबल नहीं है वापस लिए जाने पर। तो ये एक बहुत क्लियर कट तरीका है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल तरीका है। ये एक प्रैक्टिकल टेक्निकल सोल्यूशन दिया गया है। अब इस पर किसानों ने अपनी बात रखी है, उस पर और भी किस डॉक्टर दर्शन पाल, आपके सुझाव पर, आपने जो अभी बात की, इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। जी डॉक्टर पाल जी। हाँ, मेरा ये कहना है जी कि देखिए कि सरकार, केंद्र सरकार बहुत पावरफुल है, उसकी अपनी सरकारें भी हैं और दूसरी सरकारें भी हैं। हम ये नहीं कहते कि एक स्ट्रोक ऑफ पेन से केस वापस हो जाए, नहीं कहते हम भी। हमारा ये कहना है कि सरकार ये कमिटमेंट करे इन राइटिंग या बैठ के कमेटी के साथ कि से फॉर दिसंबर 15 से केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, 5 जून जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आए थे, उस दिन से लेकर 14 दिसंबर तक जितने भी केस हैं इस आंदोलन से, सॉरी 10 दिसंबर तक जितने भी केस हैं वो वापस लिए जाएंगे। हम 10 तारीख को सरकार अनाउंस करे, हम 10 को शाम को या 11 को सुबह उठ जाएंगे। बल्कि लेट अस कम टू अ क्लियर कट स्टेटमेंट कि एक सरकार अनाउंस करे, हम उस अनाउंसमेंट के बेसिस के ऊपर या रिटन एग्रीमेंट जो बात होगा हमारे जो 5 साथी हैं उनके साथ, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक स्ट्रोक से केस वापस होंगे। नंबर 1, आपकी सही बात है, केस कई तरह के हैं। फिर सरकार का अपना गृह मंत्रालय जो है डिफरेंट केसेस को निकालेगा, एक एक करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि जनरल चीज लिखा हुआ है जो आज रिटर्न में आया है, उसमें सब चीजें लिखी हुई हैं। उसको कंक्रीट करने के लिए डेट वाइज, और उसके बाद डिपार्टमेंट बैठ के, उनके ऑफिसर्स बैठ के और किसानों के साथ बैठ के वो सुलझाया जाएगा। और अगर फिर भी रह गया तो मेरा सुझाव यह है कि सरकार एक 4 मेंबरी कमेटी बना ले, जिसमें 2 अफसर सरकार के हो, 2 किसान हो। जो भी चीज रह जाएगी कंट्रोवर्शियल, उसको बाद में देखा जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी बात को सही समझ पा रहा हूं तो आप भी जो पूनावाला जी कह रहे थे वही बात आप भी शायद कह रहे हैं कि एक कट ऑफ डेट अनाउंस की जाए कि इस डेट तक के हम मुकदमे वापस लेने के लिए तैयार हैं, तो उस पर आप लोग सहमत हैं, मान जाएंगे? जी हाँ, उसकी लेकिन कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट इन राइटिंग या दोनों जो साइड से बैठ के पीसी में करे कोई तरीका, बल्कि जो काफी हम किसानों को समझा पाए कि हमें एक काफी रिलायबल तरीके से ये चीज को अनाउंस किया गया। चलिए ठीक है, पूनावाला साहब बताइए, वो तो लगभग आप ही की बात कह रहे हैं।
देखिए सौरभ जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आज धावले जी हो, चाहे दर्शनपाल जी हो, चाहे मैं हूं, हम लोग सैद्धांतिक रूप से समाधान की ओर जाना चाहते, घमासान कोई नहीं करना चाहता। हम कंसीलिएशन चाहते, कन्फ्रंटेशन कोई नहीं करना चाहता। और मैं देखिए धावले जी और जो हमारे दर्शनपाल जी बैठे, मैं तो उनकी पोते की उम्र का हूं। मुझे बड़ा बुरा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि ये इतने बुजुर्ग होने के बावजूद, इतनी उन्होंने अनुभव प्राप्त की है, उसके बावजूद अगर इनको सड़कों पर बैठा जाना चाहिए, वो भी उन मांगों के लिए जिस पर सरकार तैयार है एक तरीके से, तो मैं इनसे हाथ जोड़कर यही बोल रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कट ऑफ डेट होनी चाहिए, वही तो सरकार ने कहा है। सरकार ने कहा है आप आंदोलन समाप्त कीजिए, वही तो कट ऑफ डेट हो। तो आप लोग इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? अभी तक ये तो प्रधानमंत्री को घोषणा किए तो बहुत दिन हो चुके हैं, इनको बुला के बैठ के बात की होती तो आपने अब तक शायद हल निकल चुका होता। अभी भी आज जाकर के कह रहे हैं पहली बार कोई लिखित में बात सरकार की तरफ से आई है। नहीं, देखिए जहां तक बात है बातचीत करने की, तो प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है कि मैं बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हूं, और हमने तो 12 राउंड की मीटिंग भी की थी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी बनी थी। हम बातचीत से कभी नहीं जाते, हम तो संवाद ही चाहते, विवाद नहीं चाहते। परंतु मेरा यह कहना है कि अब इस मामले को सकारात्मक रूप से अगर समाप्त करना है, तो इसके लिए दोनों ही पक्षों को अधिकतमवादी नहीं बल्कि एक कंसेंसस रोड पर आना पड़ेगा। अब हम लोग अगर व्यवहारिकता को नहीं समझेंगे और केवल हम सिद्धांतों पर इस तरीके से अड़े रहेंगे जिससे कि बात आगे ना बढ़ पाए, तो मुझे लगता है ये भी किसानों के नेता नहीं चाहेंगे। देवेंद्र इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, सरकार सीधे एंगेज क्यों नहीं कर रही है? जब 5 नाम मांगे थे तो उन 5 लोगों को बुलाए, बैठ के बात करे, संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको अधिकृत कर दिया अपनी तरफ से। और सौरभ, ऐसा नहीं है कि सरकार के लोगों से बातचीत नहीं हो रही है या मुलाकात नहीं हुई है। कम से कम एक मुलाकात के बारे में सौरभ मैं आपको कंफर्म तरीके से बता रहा हूँ कि कमेटी में मौजूद जो 5 सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य की सरकार के 2 बड़े मंत्रियों के साथ आमने सामने की तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है 2 दिन पहले। हालांकि वो मुलाकात सरकार की तरफ से अनौपचारिक इस लिहाज से की जा रही है क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि औपचारिक तौर पर बातचीत किया जाए, कोई नतीजा ना निकले, उसके बाद फिर किरकिरी का सामना करना पड़े। इसके चलते ऐसी गोपनीय मुलाकात हो रही है या बातचीत हो रही है, उसके सहारे कोशिश की जा रही है कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। एक चीज और सौरभ जरूर दर्शनपाल जी से आपको पूछना चाहिए कि जब वो मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें वो मुकदमे भी हैं जो कि लाल किला पे जो तांडव हमने देखा और वहाँ उसको लेके जो केस चल रहा है तिरंगे का अपमान करने के, क्या ऐसे सारे मुकदमे भी वो लोग वापस चाहते हैं? डॉक्टर साहब मुझे पूछ रहे हो? जी हाँ। देखिए, हमारा है कि आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी केसेस है वो सब वापस होने चाहिए। वो हमारा तो ये है, उस जो हुआ लाल किला के ऊपर भी हमारा विश्लेषण तो ये था कि वो हमारा लिए एक ट्रैप किया गया था इस तरह से। हम तो बच गए उस समय आंदोलन में। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे आपके लिए सारे केसेस समान हो सकते हैं। वो पुलिस वाला जिसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की किसी ने कोशिश की, वो पुलिस वाला जिसको लाल किले पर एक खाई के अंदर फेंकने का काम किया गया, वो अपराध नहीं है? वर्दी के ऊपर जिसने प्रहार किया उसको अपराध नहीं मानेंगे? नहीं, जो देखिए एक एक केस करके डिस्कस किया जाएगा, लेकिन जनरली अगर ये बात बोल दोगे लाल किले वाले केस जो है वो सभी गलत है, तो वो तो फिर किसी के आंदोलन के बारे में कहेंगे आप। हाँ, जो इस तरह के अपराध मामले में हुए हैं, जैसे टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी कुछ हुए हैं, तो उसके बारे में तो हरियाणा सरकार ने भी कहा हम वो केस वापस नहीं लेंगे। जी ठीक है। अब इतनी सारी चर्चा सुनने के बाद वीरपाल जी, आपको लग रहा है कि समाधान निकट ही है? हाँ देखिए, मैं थोड़ा विशेष आपको बताना चाहूंगा, सरकार तो खैर पहले से ही जा रही है। मैंने कई बार टीवी में बोला, बहुत सारे टीवी में बोला कि सरकार को भी झुकना चाहिए, किसान भाइयों को भी झुकना चाहिए। दर्शनपाल जी ने, हो सकता है भाई दर्शनपाल जी ने सुना भी होगा, मैंने कहा था 40% किसान यदि बात को बैठ के माने और 60% सरकार माने तो ये समाधान में एक दिन भी नहीं लगता। टेबल पे बैठ के यदि डिस्कस करें तो आराम से सुलझ सकता है, लेकिन किसान भाई भी एडामेंट थे और सरकार चाह रही थी किसी तरह फैसला हो। और जैसे किसान भाइयों की मतलब मीटिंग से पता लग रहा है, बात निकल कर आ रही है, किसान भाई भी इस समय चाह रहे हैं और सरकार तो पहले से चाह रही है कि समाधान हो और किसान भाई अपने घर लौटे। देखो, हमारे देश का अन्नदाता रोड पे इतने दिन से बैठा है, ये कोई ज्यादा अच्छा थोड़े मान रही सरकार इस बात को। सरकार तो पहले से ही गंभीर है, लेकिन यदि कृष्णपाल भाई जैसे बता रहे हैं, यदि ये लोग पहले से थोड़े गंभीर होते
तो मेरे हिसाब से ये मामला बहुत पहले सुलझ चुका होता। चलिए ठीक है, अभी मैं भी चलो एक बार मैं धवले साहब के पास फिर जाना चाहता हूं। देखिए, अच्छी बातचीत चल रही है, आप लोगों ने भी बहुत सकारात्मक बात की है, सरकार के नुमाइंदे भी ऐसी बात कह रहे हैं, मैं कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं ढूंढना चाह रहा, लेकिन आपकी 6 मांगे थी, आज 5 मांगे तो आपने कही, जो छठी मांग थी मंत्री जी की बर्खास्तगी की, उसकी चर्चा ना आपने की ना किसी और ने की, क्या वो अब आपकी मांगों में शामिल नहीं है? तू भाई घाट हो मेरे बाबा का कुछ ना धवले जी, आपकी आवाज यहाँ स्टूडियो में नहीं मिल रही है। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्ती और आप बोलिए सर। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्ती और उनका गिरफ्तारी, ये मांग हमने 21 नवंबर को ही रखी थी प्रधानमंत्री को लिखा हुए खत में। आज भी वो मांग हमारी कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पूरे देश भर में हमारे शहीद कलश यात्रा घूमी, ये हमारे लखीमपुर खीरी के हमारे शहीदों को वंदन करने के लिए। अभी सरकार ने उस मांगने का वो कोई जिक्र अपने इसमें नहीं किया, वो सरकार की बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये मांग हमने छोड़ दी, ये मांग बिल्कुल है, लेकिन सरकार उसको 5 मांगों के बारे में रखा, 6वें मांगे के बारे में उसको उन्होंने कुछ रखा नहीं, यही बात है। लेकिन उससे वो मांग हमारी अभी ड्रॉप हुई ऐसा बिल्कुल मतलब उसका नहीं निकलता है। एक छोटा लास्ट रिएक्शन इसी पर, पूनावाला साहब, इनके लिए जैसे केस वापसी नॉन नेगोशिएबल है, आपके लिए भी ये वैसा ही है? देखिए, जब हम संवाद खुले मन से करते हैं तो कोई नॉन नेगोशिएबल नहीं होता है। हम सभी चीजों पे देश हित में और किसानों के हित में बात कर सकते हैं, परंतु जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट पे धावले जी और दर्शनपाल जी की जितनी आस्था होगी, मुझे नहीं लगता हम उसको क्वेश्चन कर सकते, तो उनकी तो पूरी आस्था है, मैं समझता हूं। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक मौका मिला, इंडिया टीवी ने मुझे मौका दिया, तो मैं हाथ जोड़कर अपने इन दोनों वरिष्ठों से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि पिछले 11 महीने में 2200 किसानों ने महाराष्ट्र की नीतियों की वजह से आत्महत्या की, छत्तीसगढ़ में 200 किसानों ने की, वहां पर आदिवासी किसानों को भी गोलियां मारी गई। जब मैं इनकी बातें सुनता हूं बाकी किसानों के बारे में, तो मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है कि वो लोग इन किसानों की भी उतनी ही तीव्रता से बात रखेंगे, इनको भी शहीदी स्मारक मिले, मुआवजा मिले, शहीदों की तरह सम्मान मिले, और जो महाराष्ट्र में और पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जिसमें कि जेल का प्रावधान है, उसमें भी ये लोग बात करेंगे। क्योंकि अब आपकी इन बातों पर मुझे लगता है एक और चर्चा रखनी पड़ेगी, उसमें फिर आमंत्रित करेंगे आप सभी को। पूनावाला साहब, मेरे पास समय नहीं है, मैं शुक्रिया करूंगा शहजाद जी आपका, डॉक्टर दर्शनपाल, अशोक धवले जी का, वीरपाल जी का हमारे साथ थे, और जंगवीर सिंह चौहान साहब का। देवेंद्र, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।